खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। भैया थोड़ा देर शांत रहिएगा सब लोग। पैर भी लिख लो यार, सही नहीं लगता। हाँ, बात है दो इशू। पहला इशू है, एक बड़े नेता आए थे आज से 4-5 दिन पहले पूर्णिया, जदयू के नेता हैं। दो 2001 में वो कहाँ थे, नहीं थे, पैदा लिए थे कि नहीं, मुझको नहीं जानता। फिर 2002 में वो कहाँ थे, मुझको नहीं जानता। मैं कई बार पत्रकार लोगों से कहा हूं कि तथ्य मांगनी चाहिए जब भी कोई बात हो। ये 2001 की चिट्ठी है, 2002 की चिट्ठी। इस 2002 में कौन कौन लोग MP MLA बने थे और पूर्णिया के कोई IAS बने थे कि नहीं, वो बता। ये 67 एकड़ जमीन, ये 2000 की चिट्ठी है, ये 2003 की चिट्ठी है, और ये भी 2000 की चिट्ठी। पहले इस चिट्ठी को फोकस करें, चिट्ठी में क्या लिखा है उसको फोकस करें। और मैंने उस वक्त चूनापुर से चार्टर प्लेन शुरू किया था। जब ना तो धरनार्थी का पता था, ना तो शरणार्थी का पता था, ना ही जमीन लुटेरे का पता था जिसने 100 एकड़ जमीन पूर्णिया में खरीदा है। उनकी उपलब्धता, नाम नहीं जानता हूं वो कौन है। ऐसे पदाधिकारी यहां आए जो पूर्णिया को चारागाह बना के चले, लोगों के साथ व्यापार किए, लोगों के साथ पैसा लगाए और 100 एकड़ जमीन खरीदेगा। गयो मार्च 29 दिन उसकी भी इंक्वायरी होगी, कराएंगे। हम जिंदा रह गए तो इन बेईमानों को और गलत आदमी को मिटिया मीट कर देंगे, मट्टी में मिला देंगे। चाहे दुनिया का कोई आंकड़ा क्यों ना हो, चाहे PM और CM का बर्दाश्त क्यों ना हो, बेईमान और दूसरों को लूटने वालों का जगह मेरी डिक्शनरी में नहीं हो सकता। अगर ये इजाजत ना हो, सरकार ये रूल बनाए, हर सदर अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर सिर्फ जेनेटिक दवाई लिखे, दूसरी दवाई ना लिखे किसी भी कीमत पर। इसके लिए सरकार एक पीत पत्र लागू, यानी डॉक्टर, एक भी डॉक्टर सरकारी अस्पताल में जेनेटिक दवाई नहीं लिखता। और हर जगह इंटेंसिव डॉक्टर जो है, नया डॉक्टर, वो लगभग 90% जल्लाद बन चुका है। वो किसी को कुछ नहीं पूछता। महाजंग होगी,
कोई परवाह नहीं है मुझे। आम आदमी की हिफाजत और उसकी सुरक्षा के लिए मैं धरती पर किसी से लड़ सकता हूं। या तो हम मिट जाएंगे या तो मिटा देंगे, दो ही बात है। अपराधियों का जगह जेल नहीं, शमशान होनी चाहिए। और बड़ी मछली से शुरू कीजिए डीजी साहब। पहले नेता लोग संरक्षण देते थे, अब अपराधी माफिया नेता को संरक्षण दे रहे। उनको लग रहा है कि मैं क्यों नहीं एमएलए एमपी बन जाऊं, और लगभग दल जाति के अपराधी को टिकट देने को तैयार है। तो यूथ को लगता है रास्ता वही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं, मात्र माफियागिरी करने का से ही हम कुछ बन सकते हैं। इसलिए अपराधी नासूर बन चुका। जिस सरकार से पटना नहीं समझ सकता और जिस विपक्ष से अपना वर्कर और अपना समाज नहीं समझ सकता, वो बिहार का समझ। धन्यवाद। शुभ बाजे तो बाजे, चलियो बाजे। इसीलिए मैं हमेशा केंद्र को भी धन्यवाद देता हूं और राज्य के मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद देता हूं। संघर्ष हमारा हो सकता है, सफर भी मेरा हो सकता है, समर्पण भी मेरा हो सकता है, जनून भी मेरा हो सकता है, पागलपन भी मेरा हो सकता है, लक्ष्य भी मेरा हो सकता है, जिद भी मेरा हो सकता है, और सीमांचल को नंबर 1 करने का सपना भी मेरा हो सकता है, लेकिन सहयोग सबका हो सकता है। अब सहयोग के लिए मैं धन्यवाद ना दूं, मैं इतना बेवकूफ हूं। अपने मियां मिट्टू, मैं डीएम को भी धन्यवाद दूं, मैं वहां के पब्लिक को भी धन्यवाद दूं, और इस राज्य के मुख्यमंत्री और ओरियन मंत्री को भी धन्यवाद दूं। तो 3 महिला बेहोश थी, कुछ बोली तक। ये देखिए, मैं एक एक प्रूफ देवरिया था, कपड़े खोल खोल के मारे महिला। क्या ये जल्लाद राज नहीं है? दो दिन के अंदर पटना में 9 घटना। पुलिस एसोसिएशन का अध्यक्ष का बेटा डेली गोली चलाता है, बोरिंग रोड में लड़कियों को उठा के ले जाता है लॉस से। कोई माँ बाप, कोई माँ बाप। अपराधी और माफिया आजाद हो चुका है, सरकार उससे चलती है। सरकार मंत्री बालू माफिया को बनाता है सासाराम। डीजीपी साहब और कुंदन कृष्णन जी, हाथ जोड़ के विनती है, पहले एमएलए एमपी ने जो लूटा है मंत्री पदाधिकारी, उसकी संपत्तियां जब्त करिए। बड़ी मछली को बचाने छोटी मछली, आप रियल अपराधी को इनकाउंटर करिए। नौगछिया में डेली मर्डर हो रही है, जेल से निकल गया। बेगूसराय में गुड्डू यादव की गैंग, नौगछिया में छोटू, परबत्ता में गुड्डू सिंह, सबको नेताओं का संरक्षण प्राप्त। जिन लोगों ने बक्सर में मारा, वो 22 एकड़ जमीन गलत कब्जा किया हुआ है और सीओ से मिलकर के घर बनाया हुआ है। बेगूसराय में हम पार्टी के अध्यक्ष को घर से उठा के ले गया, एसिड छीट के
टुकड़ी टुकड़ी करके एक एक जगह सिगरेट से जलाया तब मारा। कोई पूछने वाला। शहर का शहर अपराधियों के चंगुल, शहर का शहर जमीन माफियाओं के चंगुल, शहर का शहर शराब माफियाओं के चंगुल। थाना प्रभारी का काम हेलमेट चेक करना नहीं है, चप्पल चेक करना नहीं है। उनका काम है चार्जशीट लिखना। उनका काम है डायरी देखना। उनका काम है आम आदमी की सुरक्षा। जो काम ट्रैफिक का उसको करने दिया जाए। ट्रैक्टर चेक करना नहीं है, वो काम है डीटीओ का, वो काम है एमबीआई का। माप तौल का तबाह हो चुका है ये बिहार। बकस दीजिए आप। डॉक्टर पर 302 का मुकदमा होना चाहिए। उस परिवार को 20 लाख रुपया। मुजफ्फरपुर में अविलंब थाना प्रभारी को सस्पेंड होना चाहिए। पूर्णिया में 72 घंटे के अंदर ललित की जो मौत हुई है उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट जाके सार्वजनिक किया जाए। किसी कीमत पर दोषी को बख्शा नहीं। सभी डाटा ऑपरेटर का कहना है कि हम लोगों को थाना में टॉर्चर किया जाता है। सभी कल 9 डाटा ऑपरेटर ने यह बात कही। लगभग थाना प्रभारी ईगो में जीते। उनका बिहेव ठीक नहीं, उनका व्यवहार ठीक नहीं। गुंडा से भी बड़ा गुंडा है अब। पोस्टमार्टम के आधार पर अविलंब 302 का मुकदमा हो यदि इन्वॉल्व है। दूध का दूध पानी का पानी ललित के मामले में लोग देखना चाहते कि सही क्या है। बस हम आग्रह करेंगे जो सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बने हैं उसको प्राइवेट क्लिनिक खोलने की इजाजत ना हो। सरकार ये रूल बनाए। हर सदर अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर सिर्फ जेनेटिक दवाई लिखे, दूसरी दवाई ना लिखे किसी भी कीमत पर। इसके लिए सरकार एक पीठ पत्र लाए। यानी डॉक्टर, एक भी डॉक्टर सरकारी अस्पताल में जेनेटिक दवाई नहीं लिखता। और हर जगह इंटेंसिव डॉक्टर जो है, नया डॉक्टर, वो लगभग 90% जल्लाद बन चुका। वो किसी को कुछ नहीं पूछता। महाजंग होगी, कोई परवाह नहीं है मुझे। आम आदमी की हिफाजत और उसकी सुरक्षा के लिए मैं धरती पर किसी से लड़ सकता हूं। या तो हम मिट जाएंगे या तो मिटा देंगे, दो ही बात। अपराधियों का जगह जेल नहीं, संसार होनी चाहिए।